कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा रमण हे गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी ड्यूटीज म्यूट कर लीजिएगा अगर कोई म्यूट में नहीं है। तो हम सब प्रथम स्कंद के छठे अध्याय के 18वें श्लोक तक पहुंचे हैं। आप में से कोई अनम्यूट है उसके वजह से मेरा आवाज नहीं जा रहा। प्लीज गिरधारी जी, ठीक है ना, स्टूडेंट की तरफ से अपना डिसिप्लिन रखा रखिए। हमको म्यूट करिए, म्यूट गिरधारी जी, म्यूट आवाज अपना खुद का म्यूट करिए। होता है यार, मेरे पता ही नहीं है। वीडियो नहीं प्रभु, एक आइकॉन होता है साइड में म्यूट का, उसको म्यूट करिए। भागवत प्रभु आप कर सकते हैं। भागवत प्रभु इनको म्यूट, सबको म्यूट कर दीजिए, फिर मैं अपने आप को अनम्यूट करूंगा। हाँ हो गया, कर लिया उन्होंने, ठीक है ओके। तो हम सब ने 18 श्लोक तक देखा था और कैसे नारद मुनि ने जो पिछले जन्म में भगवान के ऊपर जंगल में प्रवास करके फिर भगवान पे ध्यान लगाया और ध्यान लगा के उन्हें एक्चुअली वो संतुष्टि मिली जो मतलब आत्मा को प्रसन्न कर दे। यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी, तो भगवान को दर्शन करके बड़ा खुश हुए और प्रसन्न हो गए।
लेकिन अब दिक्कत ये था कि वो जो रूप था वो सदा के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि दर्शन तो ले लिया और भगवान जो है फिर, क्योंकि उनके आंखों से आंसू आने लगा, और वो कहा है ना कि बाद में ना वो खुद को देख पाए ना भगवान को देख पा रहे थे, तो उतने में भगवान उनके आंखों से ओझल हो गए। तो देखिए भगवान इस सारे संसार में चर चर में है, हर कण कण में है, हर परिस्थिति में है, हर शक्ति में है। हाँ, अंदर भी वही है, बाहर भी वही है, लेकिन फिर भी सामने उनको व्यक्ति रूप में अगर देखना है तो उसे आपको भजन करना होगा, क्योंकि फिर उनके पीछे भागना होगा। भजन का मतलब है भज धातु होता है, यानी भगवान के पीछे उनको प्रसन्न करने का जो कार्य, उसे भजन कहते हैं। जो सिर्फ करताल बजा देने से या रात का जागरण कर लेने से काम नहीं होगा। जब जब आप भगवान को खोजने की लालसा रखेंगे और उसके उसके लिए जब आप साधना करेंगे, उसे भजन कहा जाएगा। तो यहाँ पे नारद मुनि ने दर्शन तो ले लिया, पर अब उनके मन में वो, क्योंकि दर्शन नहीं हो रहे, तभी शायद वो वापिस अटेम्प्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है अगले श्लोक में, 19वें श्लोक में। दिदृक्षुस्तत् अहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्यम् अवितृप्त इवातुरः। I desire to see again that transcendental form of the Lord, but despite my attempts to concentrate upon the heart with eagerness to view the form again, I could not see him anymore, and thus dissatisfied, I was very much aggrieved. तो वो कह रहे हैं कि मैं उनको वापस उनका दर्शन लेने के लिए लालायित हो रहा था, और मैंने बहुत प्रयास किया। वही चीजें ओम, एक्चुअली ओम इसलिए गाते हैं ना, जब ओम गाते हैं तो जो आपका अन्नमय कोश से, प्राणमय से, मनोमय से भी आप अंदर का अस्तित्व को जागृत कर सकते हैं। वो सब पातंजलि के योग सूत्रों में है, लेकिन उसे हम लोग कलयुग में कर नहीं सकते, जंगल में जाना पड़ेगा। उससे अच्छा हरि नाम लेके हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो जब उन्होंने वापिस ध्यान किया, वापिस भगवान का दर्शन करने का प्रयास किया, तो क्या हुआ कि अब जो है उन्हें बहुत प्रयास, बहुत लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन उनको भगवान का दर्शन अभी तक नहीं हुआ। तो प्रभुपाद तात्पर्य बहुत सुंदर लिखते हैं। पूरा तात्पर्य भी पढ़ेंगे तो मतलब एक्चुअली मैं जब नोट्स बना रहा था तो ऑलमोस्ट तात्पर्य मैंने नोट्स में लिख दिया। फिर मैंने बोला रहे जब तात्पर्य ही पढ़ना है तो डायरेक्ट ही पढ़ते हैं। बहुत सुंदर है। प्रभुपाद लिखते हैं, देयर इज नो मैकेनिकल प्रोसेस टू सी द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। हम में से बहुत लोग हमारे भक्ति में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेट यानी ऐसा नहीं कि भक्ति फ्रस्ट्रेट कह सकते हैं, भक्ति आपको फ्रस्ट्रेट नहीं करती, आपके जो गलत प्रयास है वो आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती है। जैसे इधर लिखा है कि देयर इज नो मैकेनिकल प्रोसेस। कई बार हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म्स को क्रिएट करते हैं। यानी जैसे मिस्टर परफेक्ट, कई लोग अपने आप को मिस्टर परफेक्ट बनते हैं, एकदम टाइम पे उठते हैं, टाइम पे सोते हैं, टाइम पे नहाते हैं, टाइम पे टाइम पे टाइम पे उनका हर चीज टाइम पे हो जाता है, और उन्हें लगता है कि यस मैंने सब टाइम पे किया है, मैंने मेरे 16 माला भी परफेक्ट टाइम पे किया है ना। हाँ, हम लोग जब नए नए थे तो तो हमारे यहाँ गौ माता आ रही है, बस हमें हरी बोल। आज मेरे मेरे रूम के इन्वर्टर का आज बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, इसलिए मैं बाहर आया हूँ। तो चलिए ठीक है। तो जो परफेक्शन होता है, तो हम क्या सोचते हैं कि मैं मिस्टर परफेक्ट बन जाऊंगा तो मुझे भगवान का दर्शन हो गया होगा, मैं परफेक्ट हूँ, मैंने सब प्रभुपाद के एज इट इज फॉलो किया है, मैंने सब ये सही फॉलो किया है। तो कई बार हम हमारे परफेक्शन को आगे ले आते हैं और भगवान को पाने की लालसा को नीचे कर देते हैं। ये माया का जाल है। कई बार ये मैकेनिकल प्रोसेस, यानी कई बार हमको लगता है कि हाँ अभी 16 माला है ना, तो 16 माला हमारे गुरुवर्य या आचार्य हमको यही सिखाते हैं, हमारे शिक्षा गुरु या जो हमारे आसपास के भक्त हमको हमेशा ही बोलते हैं, प्रभु जी सुबह सुबह जल्दी माला कर लीजिए, ताकि फिर दिन में हमें बाकी कोई दुनिया में काम कर रहा है तो कोई सेवा कर रहा है तो जो भी है तो अच्छे से हो जाएगा, सुबह सुबह माला कर लेना चाहिए। प्रभु भी बोलते थे 16 गुड राउंड्स। तो इसके प्रयास में सभी लगे रहते हैं। तो कई बार लोग सिर्फ मतलब इतने माला हो जाएगा तो मुझे मिल ही जाएगा, इस सोच में रहते हैं। माला करना आपका आप अपना वो दिखा रहे हैं याचना, वो अपनी जगह सही है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा कर देने से भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे, और मैं इतना कर दूंगा मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया,
ये वाला फीलिंग आ गया तो इसका मतलब आप भगवान को एक मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर डाल रहे हैं। क्योंकि जनरली जो बाकी है ध्यान योगी को सबको ये सब मैकेनिकल है। तो ये यहाँ कह रहे हैं देयर इज नो मैकेनिकल प्रोसेस टू सी द लॉर्ड। आप कितना भी ऐसे प्रोसेस कर लो, भगवान का वो दर्शन उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। क्यों बताइए क्यों? कौन बताएगा आप में से? क्यों इसका कोई लेना देना नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी दक्षनाथ दास बोल रहे हैं। प्रभु जी यस बोलिए। ये मतलब मुझे ऐसे समझ आया कि वो प्रोसेस में जो मैकेनिकल प्रोसेस है उसमें हम अपना हम कितने सक्षम हैं इसके ऊपर निर्भर रहते हैं, और वो निर्भरता खुद के ऊपर रहता है, ना कि भगवान की कृपा के ऊपर। कि हम ऐसा नहीं सोच पाते कि हमको जब भगवान प्रसन्न होके भगवान की इच्छा से, मतलब भगवान उनके प्रसन्नता से हमको जो भी कृपा देंगे वो मतलब हमारा पात्रता के हिसाब से जो भी होगा, या पात्रता नहीं के हिसाब से, बट निर्भरता जो है वो भगवान की कृपा पे नहीं रहता, वो अपने अपने बल पे करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा। वेरी गुड। तो मिस्टर परफेक्ट नहीं बनना। माता जी सुन रही हैं क्लास? नहीं नहीं, आपने नहीं सुन सुधार रहे दिया। तो नहीं तो ये आप ही ने तुम्हारा सुधार पॉइंट दिया। जो है ना नोट डाउन करके दिखा दो तुमने क्या बोला है। तो 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 ये एक सही जवाब है। और कोई देना चाहता है? मिस्टर मैकेनिकल प्रोसेस से हम भगवान को नहीं दे सकते, उसका एक मेन कारण है। ये तो इन्होंने एक साइड इधर का कहा है, मैं भगवान की तरफ से जानना हरे चाहता कृष्ण हाँ प्रभु। प्रभु जी, मैं भाव बोलूं? होना चाहिए। हूँ। हाँ बोलिए, प्रभु कोई जी एक बोलिए। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। प्रभु जी प्रेम हाँ फॉर्मेलिटी मैं बोलूं प्रभु जी? अरे बोल, हाँ मैं बोलूं ने बोल दीजिए यहाँ। हाँ, क्योंकि भगवान जो है वो अव्ययम है, इसलिए हम मैकेनिकल प्रोसेस से उनको देख नहीं पाएंगे। भगवान भगवान क्या? अब अव्ययम है, अव्ययम। अव्ययम, अव्यय है तो अव्यय तो है वो, अब तो वो ठीक है। उससे ये ठीक है, आपका पॉइंट है, पर इससे अभी रिलेटेड नहीं दिख रहा है वो। कोई बताएगा प्रभु क्यों जी भगवान? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु कि जी भगवान भाव, रिंकी माता जी को बोलने दीजिए, फिर विवेक जी बोलिएगा। प्रभु जी मैकेनिकल प्रोसेस में भाव नहीं होगा हमारा भगवान के प्रति। एक मतलब एक ये लेके चलेंगे हम लोग, लेकिन अगर भाव से करेंगे तो वो एकदम अलग भक्ति हो जाएगी प्रभु जी। चलिए ठीक है, अभी मैंने आपको कह दिया कि ये तो हमारे साइड से हो गया। भगवान के साइड से ऐसा क्या चीज है जो वो दर्शन, मतलब उसके मैकेनिकल प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। हम उधर का थोड़ा साइड देखते हैं, भगवान का साइड। विवेक जी हरे कृष्ण कोई प्रभु जी। सिंसियरिटी। जब तक भगवान की मर्जी नहीं होगी साहब तब तक दर्शन नहीं होगा। हाँ भगवान कृष्ण की प्रभु जी। मर्जी होना जरूरी है। देखिए हरे भगवान कृष्ण ठीक है। प्रभु। प्रेम से। भगवान जी क्योंकि भगवान भावग्राही है, हम्म। वो मैकेनिज्म ग्राही नहीं है, वो भावग्राही है, इसलिए वेरी गुड वेरी गुड। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी विकास बोल रहा हूँ। एक्चुअली इस केस में क्या हो रहा है कि हम जो आत्मा है परमात्मा के जस्ट कनेक्टेड है, और मैकेनिकल प्रोसीजर में क्या कर रहे हैं, हम अपने क्षेत्र को के हिसाब से भगवान को देखने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड। तो अभी अभी आप लोग म्यूट कर लीजिए सब लोग। तो एक्चुअली भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से भगवान स्वराट है। ये देखो, किसी ने तो लिखा है, राधे श्याम कौन है, इन्होंने लिखा है भगवान स्वराट है। भगवान किसी के न अधीन है ना कुछ है। उनको जब लगेगा हाँ ये अब मुझे ही पुकार रहा है तो वो जाएंगे। जैसे आप किसी को अपने शादी में बुला सकते हो, जैसे आप किसी को किसी में बुला सकते हो, लेकिन लास्ट में वो व्यक्ति की इच्छा है ना, वो स्वराट है, वो इंडिपेंडेंट है, वो अब चाहे तो आएगा नहीं तो नहीं आएगा। समझ रहे हैं? तो भगवान बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन मुझे चाहता है, कौन मुझे नहीं चाहता है। और हम दुनिया में सबको चीट कर सकते हैं, भगवान को नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि ये मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। यू कैन नॉट, आपको मैकेनिकल प्रोसेस कर दिया, भगवान को आना ही पड़ेगा, फिर तो मैकेनिकल प्रोसेस भगवान से बड़ा हो गया। फिर तो भगवान छोटे हो गए ना, मैकेनिकल प्रोसेस बड़ा हो गया। जैसे मायावादी लोग कहते हैं कि अरे ये कृष्ण जो है ये माया में ही है, बस जब गीता कह रहा था तो इसमें पुरुष उत्तम का भाव आ गया था तो इसलिए ये बड़े बन गए थे। तो इसका मतलब अब तो भगवान को नीचे कर रहे हो, तो फिर वो वही करे कि दैवीय गुण में मम माया दुरत्य, या मेरी माया है, तो फिर ये आप अपना ही कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हो। तो वैसे ये कह देना कि मैकेनिकल प्रोसेस से आप भगवान को ला सकते हैं, तो आप नहीं ला सकते। कई बार लोग कहते हैं कि मेहनत ही भगवान है।
है ना, मेहनत ही भगवान है। तो कई लोग पूरा मेहनत करते हैं, ऐसा देखा गया तो फिर गधा, तो फिर तो गधा शुद्ध भक्त हो जाएगा, क्योंकि गधा दिन रात मेहनत करता है, उसको तो बेचारा वो गणित भी नहीं कर सकता, अकाउंट भी नहीं होता, उसे मालिक काम करवा लेता है, ऐसे ही बैठा रहता है। तो मेहनत जो है वो जरूरी है, पर मेहनत भगवान नहीं है। फर्क समझिए कि मेहनत करना जरूरी है, जैसे आप क्लास के लिए बैठे हैं तो बहुत सारा काम निपटा के फिर बैठे हैं, या कुछ पेंडिंग रखे हैं, क्लास हो गया फिर करेंगे, मैं भी कुछ काम है वो रोक के फिर ये टाइम दे रहा हूँ। हम लोग अपना अपना शेड्यूल मेहनत सब कर ही रहे हैं, सब अपना अपना शरीर बनाने के लिए या जो जिम्मेदारी इनको संभालने के लिए, अपने कर्तव्यों को करने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। पर इस मेहनत को ही सर्वे सर्वा करके भगवान को पीछे कर दोगे, पर्सनालिटी को, तो भगवान चुप बैठ जाते हैं। आपने मेहनत को बड़ा बना दिया, मेहनत का जो शक्ति है तो भगवान ने दिया, तो फिर तुम एक तरह से शक्ति की पूजा कर रहे हो, भगवान की नहीं। तो ये कह रहे हैं, देयर इज नो मैकेनिकल प्रोसेस टू सी द फॉर्म ऑफ लॉर्ड, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द कॉजलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड। ये भगवान की अपनी स्वतः की जो इच्छा है उसके ऊपर निर्भर करता है। यहां लिखा है देखो, यह पूर्ण रूप से भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर करता है। पूर्णतया वो स्वराट है। हाँ, और फिर वो कहते हैं, वी कैन नॉट डिमांड द लॉर्ड टू बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ और बिफोर और विजन, जस्ट एज वी कैन नॉट डिमांड द सन टू राइज व्हेनेवर वी लाइक। जैसे ये सूर्य देवता जो है, इनको हम ये नहीं कह सकते कि आइए अभी आ जाइए, मुझे अभी दोपहर चाहिए, निकल जाइए, मुझे अभी रात चाहिए, ऐसे हम सूर्य को नहीं कह सकते। हमें भगवान को हम याचना जरूर कर सकते हैं। देखिए भगवान बहुत ही अलग व्यक्ति हैं। ये क्या करते हैं ना, देखिए नारद के साथ भी वही किया, हम लोगों के साथ भी वही किया। क्या करते हैं, प्रकट हो जाते हैं। प्रकट यानी आपको किसी न किसी रूप से दर्शन दे देंगे, यानी आपको ऐसा लगेगा कि मतलब भगवान का वास एकदम नजदीक से फील होगा कि भगवान ने ही किया होगा ये। और वो करने के बाद हम उनके भजन में लग जाते हैं उनके भक्तों के संग में लग जाते हैं। अब फिर ये भाई साहब जो है गायब हो जाते हैं ये जल्दी मतलब दिखते हैं और नहीं भी, मतलब ऐसा वाला। तो इनके उनको हमें खोजने में लगाते हैं भगवान, ताकि हम उस लेवल तक आए, उस लेवल तक क्वालिफाई हो जाएं, जब हम काम क्रोध लोभ से खत्म, हमारा एक इस सांसारिक मोह खत्म हो जाए। इसलिए भगवान धीरे धीरे क्या करते हैं, हमारे अंदर जो अटैचमेंट्स हैं, जो हमारे अंदर अनर्थ है, इनको धीरे धीरे निकालते हैं। लेकिन उसके लिए पहले खुद अपना अस्तित्व आपके साथ दिखा के, आपके पास ही हाँ रहते हुए वो आपको अनुभूति करा देते हैं। और फिर अब जब उनके पीछे भागते हैं तो जल्दी नहीं मिलते, फिर करते रहना पड़ता है। जब वो देखते हैं बहुत प्रयास हो गया, तब वो जाके खुद अपने आप बंध जाते हैं आपके प्रेम में। जैसे मैया यशोदा थी, वो जब कृष्ण को बांध रही थी, आप लोगों ने उखल बंधन का लीला तो कई बार सुना है, तो उनको जब बांध रही थी तो वो रस्सी लाई बांधी, तो जब वो रस्सी ऐसा लेके आती थी तो 2 उंगली कम गिरता था ऐसा इधर तक। तो फिर वो और एक रस्सी लेकर आई, दूसरे रस्सी को एक साइड से बांधी, फिर बांधने गई तो पता नहीं क्या होता था, यहाँ तक आते आते वो रस्सी 2 उंगली कम, फिर और फिर 2 उंगली कम, पूरा गौशाला का रस्सी लाया, फिर 2 उंगली कम। लेकिन मैया बोली तू कुछ भी कर ले, आज मैं बांध के रहूंगी क्योंकि माँ यशोदा तो पहले से जानती थी कि ये पहले जब बच्चा था तो पूतना को मतलब गिर गई, तृणावर्त गिर गया, शक्टासुर गिर गया, अघासुर बकासुर सब तो चले ही गए हैं। ये जो ये कर रहा है, क्या कर रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये कुछ दैवी शक्ति से कर रहा है, फिर भी मैं तुझे बांधूंगी क्योंकि तेरे लिए अच्छा है जब इतना माँ यशोदा का भाव देख लिया, तो फिर माँ यशोदा ने, ऐसा कहते हैं कई आचार्य, कि अपना बाल का एक होता है रिबन टाइप, वो निकाल लिया। तो जब देखा कि माँ एकदम तुल गई है, अपना सर्वस्व दे के ये मुझे बांधना ही चाहती है, तो फिर भगवान बंध गए भगवान बंध गए, मतलब वो प्रीति का बंधन है, ये रस्सी क्या बांधेगा। हाँ, एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी, जो हमारे 6 गोस्वामी में एक गोस्वामी है, इन्हें ये चैतन्य महाप्रभु उनके साथ क्या कहते हैं उसको, उनको दर्शन मिला था, उनके बारे में सुना था चैतन्य महाप्रभु के बारे में। और रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत अमीर घर से थे, बहुत ही अमीर घर से। और उनके ऐसा कहते उनकी पत्नी जो है वो इंद्र की पत्नी से भी खूबसूरत थी। और उनके पास इतना धन था कि वो मतलब उनके पिता और चाचा बहुत बड़े वो थे,
तो बहुत पैसा, बहुत जामींदार टाइप, बहुत पैसा था उनके, उसको पैसे की कमी नहीं थी। लेकिन ये सब तो बाह्य चीजें हैं, अंदर का भूख तो रघुनाथ दास गोस्वामी को लगा था। तो विवाह हो गया था, चैतन्य महाप्रभु का सुन लिया था, तब उन्हें छोड़ के जाने का मन कर रहा था। जब वो एक बार भागे तो उनके जो गार्ड्स थे उनके फादर के, उन्होंने पकड़ के उनको लाया। फिर दूसरी बार भागे तो दूसरी बार भी पकड़ के लेके आ गए, और उनको फिर रस्सी से बांध दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी को घर में रस्सी से बांध दिया। तो उनकी माँ बोली, इसको क्या बांधोगे, जब इतनी सुंदर पत्नी और इतना सारा धन इसको नहीं बांध पाया, या आपका रस्सी क्या बांध लेगा। तो वैसे भगवान को भी कोई नहीं बांध सकता। और लास्ट में क्या हुआ, रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक दिन मौका देखा, वो कोई मंदिर का उनका पुजारी था, वो बीमार था, तो ये उधर गए और उसी बहाने जंगल से भागते भागते पहुंच गए जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी में जाके चैतन्य महाप्रभु को मिले, और इतने बड़े वैरागी थे कि जो जगन्नाथपुरी में सिंह द्वार है, वहां जो गाय, जो नॉर्मल लोग नहीं खाते वो रखते, तो फिर गाय खाती है, जो गाय नहीं खाती थी वो ये लेके खा के फिर भजन करते रहते थे। वृंदावन में भी सिर्फ 3 बूंद छाछ पीते थे पूरे दिन में। जब भजन में इतना भगवान के प्रति प्रीति आ जाए तो यहाँ सबका सोच ही नहीं आता। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इस तरह से भजन करते थे, आतुर थे। तो हमको ये समझना चाहिए कि संसार का सोना चांदी, हीरा, पैसा, बंगला, बड़ा फ्लैट, चमकीला, ये सब चीजें जो हैं हमको आसक्त नहीं होना चाहिए। कई बार जो सिंपल है, जिनका इतना पैसा नहीं भी है, तो वो अपने हाथों से गुलाब का पौधा लगा के गुलाब देखना चाहते हैं कि हाँ मैंने लगाया गुलाब, वो मैं वाला चीज हमेशा रखना चाहते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। कोई गरीब भी है तो अपने घर के पीछे वाले छोटे गार्डन को देख के खुशी हो मनाते रहता है, इसका मतलब आप उससे आसक्त हो। तो चाहे गरीब हो या अमीर हो, आसक्ति सबकी होती है, और ये हमें बंधन कारक है, हमें बांध के रखता है। तो यहाँ हमें लालयित होना चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी भाग रहे थे, भाग रहे थे। हाँ, सेम प्रकार से सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी भाग गए थे। हाँ, सनातन गोस्वामी तो प्राइम मिनिस्टर थे। हाँ, उनको राजा ने मुसलमान बना दिया था। फिर उन्होंने क्या किया, जानबूझ के छुट्टी लेके भागवत पढ़ना चालू कर दिया था। उन्होंने कर दिया तो राजा ने बुलवाया बुलवाया, नहीं तो फिर उनको पकड़ के दंडित करवाया था, जेल में डाल दिया, पाँव में इतने बड़े बड़े बेड़ियां बांध दी थी। तो सनातन गोस्वामी ने गार्ड को बोला कि देखो मुझे मक्का जाना है, आज तुम इतने अच्छे काम के लिए मुझे मदद करो। फिर वो पैसा लेके कर दिया, तो ये अपना भाग गए। भाग गए तो यही हजारीबाग होते हुए गए थे। यहाँ रांची के आगे हजारीबाग है, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग भी मंदिर बनाएंगे, उसका नाम मदन मोहन मंदिर है। हाँ, तो सनातन गोस्वामी के मेमोरी में। तो हजारीबाग से गुजरते हुए काशी बनारस करते हुए, हाँ, वो आगे गए। काशी में भी तपन मिश्रा के घर पे जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो वहाँ उन्होंने, वहाँ बैठक है आज विश्वेश्वरगंज में, बनारस में जाइएगा तो वाराणसी में, तो विश्वेश्वरगंज के पास वो चौक है, चैतन्य महाप्रभु का बैठक है, जहाँ पे उन्होंने सनातन गोस्वामी को सारा शिक्षाएं बताई, सब प्रकार के कितने अवतार होते हैं, क्या लीला है, सब 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 बताया। और फिर सनातन गोस्वामी ने जाके उन ग्रंथों को वृंदावन में कंपाइल किया। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है कि भगवान को आप भौतिक पद्धति से नहीं बांध सकते। सो वी कैन नॉट डिमांड द लॉर्ड टू बी प्रेजेंट बिफोर आवर विजन, जस्ट लाइक वी कांट डिमांड द सन। हम जैसे सूर्य को डिमांड नहीं कर सकते, आप भगवान को भी डिमांड नहीं कर सकते। सो ऑल्सो द लॉर्ड इज प्लीज टू बी प्रेजेंट आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी। भगवान को भी अपनी इच्छा से आना पसंद है, आपके जोर जबरदस्ती उनको पसंद ही नहीं है। आप इतना भगवान का भजन करो, इतना प्रिय प्रेम पूर्वक करो, इतना हृदय से करो कि वो नाचते हुए आए, हरि बोल। कई बार लोग प्रोसेस बहुत अच्छा फॉलो करते हैं, एकदम टाइम पे घंटी बजा के अगरबत्ती दिखाना, एकदम बेस्ट क्वालिटी का धूप दीप, बेस्ट ये बेस्ट वो, साफ सुथरा एकदम अल्ट्रा, एकदम चकाचक ये वो, और अंदर में अहम भाव रहता है। भगवान वहां नहीं पहुंचेंगे। और जब आपका अहम भाव चला जाएगा ना, तो भगवान आप पहुंच जाएंगे। हाँ, बिलो मंगल ठाकुर का स्टोरी है, बड़ा स्टोरी है, कभी बाद में बताएंगे। पर एंड वाला जो पार्ट है, जब वो वृंदावन चले गए, उनका आंख अंधे थे, आंख उन्होंने खुद फोड़ लिया था। तो वो जब गए तो वृंदावन पहुंचे, आंख पता पूछते पूछते जब वहां पहुंचे, तो एक छोटा बालक था,
उसे पूछे तो बोले बाबा छाछ पियोगे, तो बाप बोले हाँ, और छाछ पिया। तो जब वो हाथ लगाए बच्चे को तो समझ गए कि ये कृष्ण है। तो बोलता है अच्छा मुझे जाने दो। बोले है तुम्हें कैसे जाने देंगे, तुम्हें तो हृदय के कोठड़ी में दबा के रखे हैं, तुम जाओगे कैसे, नहीं जाने देंगे। तो बोले फिर कुछ भजन सुनाओ। तो फिर भगवान बैठे, बिलौंगल ठाकुर बैठे, उन्होंने मस्त भजन सुनाए। और भगवान की स्तुति में बहुत सारे उन्होंने काव्य और इत्यादि सब लिख के बहुत सुंदर तरीके से भक्ति मार्ग को प्रदर्शित किया। तो भक्ति में क्या है ना कि ज्ञान कर्म ये सब अपनी एक जगह आ जाता है। फिर भाव, यानी भाव भी कौन सा, मन का भाव नहीं, मन का सेंटिमेंट होता है। कई बार लोग हमको हमारे इस भाव को इस भाव को जोड़ देते हैं, ये गलत है। हमारा मन का भाव नहीं है, हमारा शुद्ध भाव जो है आत्मा का, वो बाहर आता है, जो मन के माध्यम से भले आता हो लेकिन वो शुद्ध होता है और वो शास्त्र युक्त होता है, गुरु के आदेश निर्देशन में होता है। तो जो सेंटिमेंट है वो अलग होता है। कई बार नए लोग आते हैं ना भक्ति में तो सेंटिमेंटल भी होते हैं, भक्ति हो ना हो थोड़े से ओ कितना अच्छा लग रहा है, कि वो नए नए होते तो उनको वही दिखता है, लेकिन एक्चुअली इसलिए बीच वाला फेज में भाग जाते हैं। जब कभी वो दो भक्तों में लड़ाई देख ले तो उनको भाग जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता क्यों लड़ रहे हैं। तो ये मटेरियल सेंटिमेंट अलग, जो स्पिरिचुअल सेंटिमेंट है बहुत ऊंचा होता है। ये सारा ज्ञान मिलने के बाद व्यक्ति जब उस प्रोसेस को फॉलो करता है तब वो मिलता है। कई बार ज्ञानी सिर्फ भक्ति के भाव को ऐसा टेक्निकल लेके बैठ जाते हैं, ना 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 ना, ये उसके आगे का चीज है। तो ये कह रहे हैं तो भगवान आपको बुलाते हैं, थोड़ा दर्शन देते हैं, फिर आपको उत्कंठा युक्त करके फिर छोड़ देते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं वन शुड सिंपली वेट फॉर अपॉर्चुन मोमेंट। आपको क्या करना है, कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी हम जप कर रहे हैं लेकिन भगवान का कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, हमको दर्शन नहीं हो रहा, कब होगा प्रभु जी, कब हम गोलोक जाएंगे। स्पेशली जो माता जी लोग अपने पति से परेशान है, वो लोग पहले ही बोलते कब जाएंगे प्रभु जी गोलोक। उनका भाव बहुत होता है लेकिन अब निकल नहीं सकते चंगुल से। जो आदमी है उसका भी भाव होता है लेकिन वो कर्तव्य से निकल नहीं पाता है। अब हमारे जैसे हमको तो भाव ही नहीं, हम लोग बस लेक्चर ही दिए जा रहे हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं वन शुड सिंपली अवेट फॉर द अपॉर्चुन मोमेंट। आप उस समय का इंतजार करिए, भगवान आपको उस स्थिति से खुद लाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको इस प्रोसेस में रहना है। आपको खुद इस प्रोसेस में बस डालते रहिए, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। One should simply await for the opportune moment and go on discharging his prescribed duty in devotional service of the Lord. आपका जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो भी आप जो कार्य कर रहे हैं, इसको बस भगवान की प्रसन्नता जोड़ते जाइए उसमें, कि मैं ये जो कर रहा हूँ कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। तो आप सारे क्लेशों से हट जाइएगा, भक्ति भी हो जाएगा और राइट अपॉर्चुन मोमेंट पे भगवान आपको दर्शन भी देंगे। नारद मुनि thought that the Lord could be seen again by mechanical process, which was successful in the first attempt. पहली बार नारद को सक्सेस आया था, बट कहाँ गए, बट इन स्पाइट ऑफ हिज अटमोस्ट एंडेवर ही कुड नॉट मेक द सेकंड अटेम्प्ट सक्सेसफुल। देखिए पहली बार में भगवान, कभी कभी होता है ना टीवी का एडवर्टाइज आता है कि ये खरीदिए हमारा शैम्पू। फिर लोग बहुत खुश होते हैं जब नया शैम्पू लाते ना, ओ ये बेस्ट शैम्पू है, वाह वाह, वो लेते हैं लगाते हैं और फिर पता चला वो बाल जैसे थे वैसे ही हैं, ये उल्लू बना के चला गया। तो अब दूसरा जो है, जैसे कोई क्या कहते हैं उसको, ऐसे कोई भी एडवर्टाइज होता है तो हम उसके पीछे भाग जाते हैं। ये लीजिए हमारा हर्बल लाइफ, इसको पीजिए आप मोटे से पतले हो जाइएगा। वो हर्बल लाइफ से नहीं, उनका जो लिखा रहता है ना कि ये मत खाओ वो मत खाओ, उसे नहीं खाने से ही दुबला हो जाता है आदमी। तो हम वो एडवर्टाइज दिखाते हैं लेकिन प्रोडक्ट बनने में भी समय लगता है। वैसे भगवान पहले दर्शन दे देते हैं, आपके अंदर उत्कंठा जगा देते हैं, आप फिर गायब हो जाते, खोजते रहो। क्योंकि विरह से ज्यादा जल्दी आपका प्रीति बढ़ेगा। जैसे आग लगता है ना, आग, तो आग अगर नॉर्मल एक जगह जल रहा है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आग जब पूरे उन्हों के साथ, क्या बोलते उसको, हवा के साथ जब जाता है आग तो सब जगह फैलता है। वैसे भगवान का प्रेम विरह में है, लेकिन विरह का भाव क्या है, वो फैलता है बहुत, तो उस फैलने से वो आग और बढ़ जाता है। तो कह रहे हैं कि आप अपना करते रहिए। The Lord is completely independent of all obligations. इसका एक एक लाइन में जानबूझ के पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा नहीं इसको स्किप करना चाहिए, प्रभुपाद ने दिल से लिखा हुआ है। बाकी भी लिखते हैं लेकिन यहाँ फिलॉसफी कम है, एकदम एक एक लाइन पंच है हमारे लिए।
द लॉर्ड इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल ऑब्लिगेशंस। हमारे सारे ऑब्लिगेशंस यानी जो भगवान हमारे होते हैं ना कि ये किया है तो हमको जाना पड़ेगा, लेकिन कोई हमारे लिए समझो कभी कोई कुछ हेल्प कर देता तो हम भी सोचते हैं चलो हम भी हेल्प कर दे, ऑब्लाइज हो जाते हैं। लेकिन भगवान यहाँ ऑब्लाइज नहीं है। हाँ, वो इंडिपेंडेंट है। ही कैन सिंपली बी बाउंड अप बाय द टाई ऑफ अनअलॉयड डिवोशन। अनन्य भक्ति से ही हम उनको बांध सकते हैं, अन्यथा आप भक्ति में भी मिश्रण करिएगा तो थोड़े दूर रहते हैं वो। जब आप अनन्य भक्त हो जाते हैं तो वो आपका कि गले लगा लेते हैं, एकदम भगवान के आंखों में आंसू आ जाता है और एकदम गले लगा लेते हैं। बोले तूने सब छोड़ दिया ना मेरे लिए, गले लगा आंखों से भगवान। फिर वो भक्त भी जो है रोता है, प्रभु आपके बिना मैं कैसे जी लिया इतने दिन, क्या मैं सपने की दुनिया में था, कितने बार मैं पति बना, पत्नी बना, कुत्ता बना, बिल्ली बना, क्या क्या नहीं बना। प्रभु मैं ब्रह्मा बना, मैं इंद्र बना, मैं सब कुछ बना, आपको छोड़ के मैंने सब भोग किया। छी मैं कितना दुर्भागी हूँ, मैं आपके चरण अब कभी नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान गले लगाते हैं, एकदम गले लगाते हैं, दोनों के आंखों से आंसू आते हैं। तो ये भाव है। तो वो लेवल तक जब तक हम नहीं आते तो हम कितना भी चिल्ला ले, प्रभु जी एकादशी करने से भगवान मिल जाएंगे, प्रभु जी द्वादशी करने से मिल जाएंगे। भगवान तब मिलेंगे जब आप मिलना चाहेंगे। बाकी तिथि का काल चक्र में तिथियां आते जाते रहेंगे, हर तिथि में भगवान ने कुछ ना कुछ रखा ही है। इसलिए भगवान कई बार लोग शास्त्र पढ़ के पगला जाते हैं कि हर चीज में सब कुछ लिखा है, फिर प्रभु जी कोई करता क्यों नहीं। या ऐसा कहा कि एक बार नाम ले ले तो सारे पाप माफ, ऐसा कहा है कि इतने बार अगर आपने इतने ब्राह्मणों को खिलाया तो आपको ये पुण्य मिलेगा, आप ऐसा तीर्थ यात्रा करिएगा तो आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा, ये कथा सुन लीजिएगा तो ये मिल जाएगा। इतना सारा प्रोविजन होते हुए भी भगवान का दर्शन किसी को नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां आप जब तक सब आसक्ति छोड़कर केवल उनके पीछे नहीं भागेंगे तब तक वो आपको वैसे वाला दर्शन नहीं देंगे। दर्शन दे रे भगवंता। हाँ, हे प्रभु आपका दर्शन दीजिए। भक्त गाते हैं, नॉर इजी विजिबल और परसीवेबल बाय और मटेरियल सेंसेस। वो हमारे इंद्रियों से भी नहीं दिखाई देते। When he pleases, being satisfied with the sincere attempt of devotional service, depending completely on the mercy of Lord, then he may be seen out of his own accord. जब आपका ये भक्ति भाव देख लेंगे तो वो अपनी इच्छा से आपके पास आपको दर्शन देंगे। हम लोग एक श्लोक और ले लेते हैं, ये इसी कनेक्शन में है, क्योंकि उसके बाद 21वें श्लोक से भगवान बोलना चालू करेंगे। 21 से हाँ भगवान बोलेंगे। तो ये वाला जो भगवान अभी आने वाले हैं, लेकिन इधर हम एवं यतन्तं विजने मामाह गोचरो गिराम गंभीरश्च लक्षणया वाचा शुचः प्रशमयन्निव। Seeing my attempts in that lonely place, the personality of Godhead, who is transcendent to all mundane description, spoke to me with gravity and pleasing words just to mitigate my grief. हाँ, तो वो कह रहे हैं कि मेरे इतने सारे प्रयास को ऐसे जगह पे जब देखा कि जंगलों में मैं खोज रहा हूँ, तो जो भगवान अपौरुषेय है, जो इस हमारे इधर संसार की चीजों से अधोक्षज है, दिखते भी नहीं, वो मुझसे बात किए, वो मुझे बोले। हाँ, उन्होंने मुझसे बात किया। क्या बात किया हम लोग कल देखेंगे, और भगवान ने क्या कहा नारद मुनि से, इसका चर्चा हम कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कोई क्वेश्चन है तो हम एक दो क्वेश्चन ले लेंगे। हाँ प्लीज आप लोग ना घाई नहीं करिए, अगर कोई एक बोल रहा है एक को बोलने दीजिए, सब लोग एक साथ मत बोलिए, एक को बोलने दीजिए। यस विकास प्रभु बोलिए। प्रभु जी मेरा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि इसको डिस्क्रिमिनेट कैसे करेंगे कि मन का भाव है या शुद्ध भाव है। हाँ, मन का भाव है तो क्लेश आएगा। जैसे आपके मन से भाव आया है तो उसमें अपेक्षाएं बहुत होंगी, और वो पूरा नहीं होते हुए आप चिढ़ जाएंगे। जैसे कभी कभी कुछ भक्त होते हैं तो हरि बोल करते हैं तो धक्का लगता है, बोले ठीक से खड़े रहो। तो वो पता चल जाता है। और जो वैष्णव है वो धक्का मारे, प्रभु जी आप भी मारिए मैं बहुत पतित हूँ। वो भाव ओरिजिनल अलग होता है। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। यस शिल्पा माता जी। प्रभु जी अहेतु का थोड़ा और क्लैरिफिकेशन देंगे, बिकॉज जैसे आज शाम को मुझे इस्कॉन सिडनी में जाना है, तो वो तो मेरा हेतु है ना, तो जाके भगवान के दर्शन लेने हैं।
मीन्स मैं घर में भी कर सकती हूँ, हम यहाँ पाठ भी कर रहे हैं, मगर वो हेतु तो है ना, जाके दर्शन लेना है, नहीं तो नहीं कहीं ना नहीं कहीं वो नहीं, हेतु आपको कैसे हो जाता है वो नहीं नहीं बताइए। नहीं नहीं, आप लोगों को है ना, आप लोग कहीं का कहीं जोड़ देते हैं। हेतु का मतलब है सेल्फिश मोटिव्स। भगवान को देखना सेल्फिश मोटिव नहीं है। स्वार्थ गतिम ही विष्णु, वो मुक्ति का स्वार्थ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हमें स्वार्थी तो बनना ही है, पर स्वार्थी बनना है कि हमें भगवान चाहिए। हमको लालची बनना है, लेकिन हमें लालच किसका करना है? भगवान का करना है। बात समझिए, हमको बाकी लालच नहीं करना जो हमारे लिए है। यहाँ दो दो लोगों को आप प्रसन्न कर सकते हैं, खुद को, एक भगवान को। भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप दर्शन लेने जाइए, आप अपने आप प्रसन्न हो जाइएगा। और अगर आप अपने प्रसन्नता के लिए कुछ कर रहे हैं तो फिर नहीं होगा तो दुख सुख ये वो फिर अप्स एंड डाउन आ जाएगा। तो आप ये सोचिए कि प्रभु को के सामने में जाके खड़ी हो जाती हूँ, है ना, इस भाव में जाइए, खुश हो जाएंगे। मैं कई बार ऐसे जगह जाता हूँ, कुछ है मेरे स्टैंडर्ड कुछ मंदिर है जहाँ मैं भगवान से वार्तालाप भी करता हूँ, तो वहां जाता हूँ, बात करता हूँ, कैसा है, क्या है, ठीक है ना, तो अपना बात करके आओ, है ना। बी ए लविंग पर्सन, बी ए काइंड पर्सन, नो, आप उनके हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, आप इस भाव में जाइए, तो आपको वो स्वार्थी नहीं होगा वो। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। मेरा नंबर किसी को चाहिए, वो 8808423269 है, वो नंबर को टाइप कर दो, किसी को मेरा नंबर चाहिए, उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपको जिसको लिंक चाहिए तो मैं भेज दिया करूंगा। यस, और किसी का क्वेश्चन है? सुमित जी हाथ ऊपर किए, क्वेश्चन है तो बोलिए। ओके, किसी और को क्वेश्चन नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। यस, बोलिए माता जी। हरी बोल, हरी बोल, लास्ट में पकड़ ही लेते हैं। बोलिए माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने भागवत में पढ़ाया है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये मतलब दो आत्मा और परमात्मा हमारे अंदर रहते हैं। तो प्रभु जी मुझे ये समझना है हमारे कि जैसे हमारे 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 अंदर नहीं रहते हम, इनके ये जो शरीर है वो उनके ऊपर होता है, हम ही है वो। अच्छा आत्मा हम है, अच्छा, अब परमात्मा हमारे हाँ साथ रहते हैं, और इस आत्मा की हाँ, और इसके ऊपर एक कवच है। यानी इस अच्छा स्वेटर के अंदर मैं नहीं हूँ, मेरे ऊपर ये स्वेटर हाँ, है। अच्छा। तो हाँ, अब आगे बोलिए सवाल। जैसे प्रभु जी, क्या हमें जैसे आत्मा हमारे साथ क्या करता है उसका क्या अनुभव होता है, या परमात्मा हमें मतलब क्या करते हैं, कैसे नहीं करते, ये दोनों अगर हमारे साथ बीच में कभी कुछ होता है तो क्या अनुभव होता है कि नहीं, वो सिर्फ दोनों शरीर के अंदर रहते ही हैं? नहीं नहीं, कोई भी काम आप करते हो ना, तो जी परमात्मा हर कार्य में जब आप निर्णय लेना चाहते हो तो अंदर से जी परमात्मा का आवाज आता ही आता है। आप जैसे कोई जी काम कर रहे हैं कि चलो आज हमें मंदिर जाना है, आज रविवार है, आज मंदिर जाना है, तो फिर आपको मन मन बोलेगा कि अरे चलो हाँ मंदिर चलते, मजा लेंगे, वहां प्रसाद खाएंगे, ये करेंगे, मन बोलेगा। बुद्धि बोलेगा हम्म, देखो ट्रेन का टाइम कितना बजे, फिर पहुंचेंगे शाम में, फिर ये कपड़े भी प्रेस करना है, कल का काम भी करना है। तो बुद्धि जो है हम्म, आपको लॉजिक देगा, तर्क देगा। अहंकार हाँ बोलेगा अरे कुछ नहीं, मैं बहुत बड़ा डिवोटी हूँ, कुछ नहीं होगा, वो फिर वो अपना चलाएगा। लेकिन अंदर से एक हाँ, आवाज आता है परमात्मा का, वो आपको जी एक अलग ही मैसेज देता है। तो जैसे जैसे आप चैंटिंग करिएगा और शुद्ध होते जाइएगा तो परमात्मा का आवाज बढ़ते जाएगा, आप ध्यान से सुनाई देगा। परमात्मा का हम्म, आवाज हमेशा आता है। अच्छा। और प्रभु जी, ये आत्मा, आत्मा मतलब ये आत्मा मन आप ही बुद्धि है, अहंकार? आत्मा आप ही है। अच्छा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, रखती हूँ। संगीता माता जी बोलिए। कौन, किसने अभी क्वेश्चन नहीं? ओके, किसी और को कोई क्वेश्चन नहीं है? थैंक यू, प्रभु थैंक जी। यू वेरी मच। यस, बोलिए, किसी को क्वेश्चन है? विवेक जी, हा प्रभू जी. हाँ बोलिए। प्रभू जी, दरवेळेस असं कोणतंही कार्य करताना आपण भगवंताच्या प्रसन्नतेसाठी करण्याच्या हेतून करतो, पण असं एक बरोबर. विचार होतो की अरे ह्या गोष्टीनं कसे प्रसन्न होतील, म्हणजे असं वाटतं अरे ह्या गोष्टीनं त्यांचं काही घेणं देणं आहे, असं म्हणजे असं वाटतं की अरे म्हणजे आता अभ्यास करायचा आहे, अरे ह्यानं कसं प्रसन्न, असं असं विचार येतो. देखो, आइडियली तो सारा दुनिया छोड़ के कहाँ जाओगे, तो फिर कहीं कई ऐसे चीजें हैं जो आप कर रहे हो, और भगवान यहाँ बोल भी देखो क्या है, कितना अच्छा लिखा है देखो। वन शुड सिंपली अवेट द अपॉर्चुन मोमेंट एंड गो ऑन डिस्चार्जिंग हिज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी इन डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। भगवान का जो
आपका जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी, अभी समझो आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करना आपका काम है, तो नेचुरल है, शास्त्रों को पढ़ोगे तो अच्छा ज्ञान आएगा। पर समझो आप जो भी अभी पढ़ भी रहे हो या रोजी रोटी के लिए कुछ भी कर भी रहे हो, आप एक अवस्था में हो, एक परिस्थिति में हो और टोटली अभी निकल नहीं भी सकते हो, लेकिन अगर आप उतना भी भगवान को स्मरण करते हुए करोगे ना, तो भगवान भगवान को उससे कोई लेना देना नहीं है। अरे आप फूल तोड़ के चढ़ा दोगे तो भी उनको क्या चाहिए, ना फूल चाहिए, ना वो चाहिए, ना रस्सी बांध सकता है उनको, ना कुछ। आपका प्रेम वहां दिखता है, याद रखो। आपने उनके बारे में याद किया, ये बहुत बड़ा चीज है। देखो जो तो प्रेम प्रेमिका होती है ना, जो लवर्स होते हैं, तो अभी वैलेंटाइन डे गया, तो जो दो प्रेम प्रेमी होते हैं वो ये करते हैं कि आपने मुझे याद किया ना, आपने मुझे याद किया ना। बेसिकली उधर तूने क्या झक मारा उसे मतलब नहीं है, तूने क्या उधर गुल खिला हमको कोई पर, तू मुझे याद किया ना। हाँ हाँ हाँ। जैसे कोई कोई लड़का है, कोई लड़की है, तो वो चुपचाप उसके लिए बराबर डब्बा बना के भेज देती है, वो चुपचाप उसके लिए वो करके दे देते हैं। तो बंदे को समझता है, वो बंदे को समझता है वो डब्बे में क्या दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जब मेरे पास कोई नहीं था तो उसने बराबर उसने ध्यान रखा था कि इसके पास अब ये नहीं है, वो दे दिया। तो समर्पण का जो भाव है वो दिखाई देता है। तो भगवान जानते हैं कि अभी तुम ऐसी स्थिति में हो कि तुम्हारे जैसे हजारों केसेस दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन वो ये देख रहे हैं, मुझे याद किया ना। हाँ, फटा हुआ रिजल्ट लेके मेरे को ऑफर किया ना, ओके ओके नोटेड। तो भगवान ऐसा है, भगवान के नोट्स में बने रहो, फिर किसी दिन भगवान पूरा मौका भी देंगे। प्यार एक अलग साइंस है, बस भगवान से प्यार करो और कुछ नहीं। और संडे तो खाली मिला है, सब दुनियादारी ने, भौतिकवादियों ने एक दिन रखा है हमें, तो इसको हॉलीडे बोलते हैं। तो हॉलीडे रहता था पहले, क्रिश्चियन लोग होली मना, होली होली मतलब पावन दिन मनाते थे इसको। तो हमारे लिए क्या है, हमारे तो ऐसे 7 दिन हॉलीडेज हैं, लेकिन अभी मिला है तो एक पूरा दिन भागवत पढ़ो, भक्तों का संग लो, भजन करो, ठीक है। बाकी 6 दिन है वो पढ़ाई लिखाई करो, दुनिया में जो समय, भगवान को बस याद करो, वो खुश हो जाते हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हरे तुम्हारे। कृष्णा प्रभु। हरे हाँ कृष्णा बोलिए प्रभु जी। बोलिए, कृष्ण हरे लाल जी कृष्णा बोलिए। प्रभु। हाँ प्रभु जी, मैं ये कह रहा था प्रभु जी, कभी हरि नाम कीर्तन करते हो ना प्रभु जी, वो जब मृदंग बजाते हो ना, मैंने कई वीडियो में देखा प्रभु जी। हाँ किसी दिन प्रभु जी सुना दो, मैं वहाँ स्कूल में मैंने वीडियो भी डाला था, वहाँ वृंदावन गया था ना स्कूल में प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी मेरे पास जो मेरे साथ बस में गए थे, मैं उनको लेके गया, वो वहां ऐसे नाचने लग गए अपने आप ऑटोमेटिकली हाथ उठाकर। हरि बोल, वाह हरि बोल। हरी बोल। हरि बोल। प्रभु जी मेरे हरि बोल। कभी मेरे टाइम निकाल कर प्रभु जी हरि नाम कीर्तन कर दो। अच्छा अच्छा, मतलब आप किसको कह रहे हैं, वो प्रभु जी को कह रहे हैं? आपको प्रभु जी, मैं वहां भी आया था ना गुरुकुल में, हरि नाम कीर्तन होता था ना, जब प्रभु जी हाँ मैं हाँ नाच हाँ के हाँ गया था बहुत बार। हाँ। नहीं, आप में से किसी को मृदंग वगैरह सीखना हो तो मैं हमारे करुणावतार प्रभु को बोलूंगा, और दिन में आधा घंटा दे देंगे, आप लोग को सिखा भी देंगे। आपको अपना अपना मृदंग खरीद के उधर रखना होगा, या गूगल मीट के माध्यम से वो सिखा देंगे। हरि तो आप लोग बोल। मैसेज कर दीजिएगा, अगर आपको सीखना है तो हम ऑनलाइन उनका प्रोग्राम रखवा देंगे, वो सिखा देंगे आपको। ठीक है हरि प्रभु जी। बोल प्रभु जी, हरि बोल। मृदंग करताल सिखा देंगे, हरि अपने बोल अपने प्रभु एरिया जी। में बोल करिए, प्रभु जी प्लीज। हरि बोल। वो सिखाएगा। हरे कृष्णा इवन प्रभु जी। बेसिक झांज कशी वाजवायची, लाईक झांज सिंपल हाँ वो एक सिखा देगा ताल. सब। देखो ऐसा रहता है, बहुत आसान रहता है, देखो ये अभी ये ऑनलाइन वाला चीज है, देखो नया नया रहता है तो वो देख के सीखना होता है। देखो ये है ना करताल, ये इधर ऊपर मारना है, ऊपर देखो, ऊपर ये देखो ऐसा, 1 2 3, 1 2 नहीं दिख रहा. 3, 1 2 3, 1 दिख रहा है 2 मुझे। 3, जैसे हरे कृष्णा, है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, समझा। और फास्ट में इसी को ऐसे बजा, देखो यहाँ नीचे से, 1 2 3, 1 2 3, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, ऐसा है वो, ठीक है। ये 2 चीजें हैं, स्लो और फास्ट। और उसके ऊपर एक्सपर्ट बनना है तो प्रभु जी 24 पीछे बाय, आपका लड़का खड़ा है क्या? हाँ इधर दर्शन ले लीजिए अपने बेटे का, हरि बोल। हरी बोल। हरे कृष्ण, हरे ठीक है कृष्णा सूर्यानंद। ठीक है, हरि बोल। तो ये जो
प्रभु जी के पीछे खड़े हो जाओ, दिखोगे आप। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो रिकॉर्ड होता है ना प्रभु जी, वो फिर उसको अलग से आप कॉल कर दीजिए वीडियो। तो ये जो है करताल, अगर आपको सीखना है तो व्हाट्सएप कर दीजिए। तो व्हाट्सएप करके हम जो है करुणावतार प्रभु को नंबर्स दे देंगे, वो आपको एक ग्रुप बना के शेड्यूल बना देंगे, आपको सिखा देंगे। ठीक है, हरी बोल। और किसी का कोई क्वेश्चन है? एक ले लेते हैं और 2 मिनट है। किसी क्वेश्चन है हरे प्रैक्टिकल? कृष्णा प्रभु जी। हाँ मौसमी माता जी हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी। यस यस। जी प्रभु जी, कल आप बताए थे कि परमात्मा से अगर मिलना है तो ध्यान के जरिए, जैसे बताए थे, आत्मा जो केंद्रित करना है ध्यान से, है ना। और जैसे अभी भगवान को पाना है तो प्रेम भाव चाहिए, प्रेम भक्ति चाहिए। तो क्या हम लोग तो साधारण है ना, तो इतना वो तो ध्यान कैसे नहीं, किया आपको जाता है उसको ध्यान करने नहीं केंद्रित। बोला है ना, ध्यान करने को मैंने नहीं बोला है, वो अच्छा। नारद ने किया, ये प्रोसेस बताया है। हम लोगों को हरे कृष्णा जप करिए, भगवान वैसे ही दर्शन दे देंगे, कीर्तन में दर्शन देंगे। ठीक है। अच्छा। हाँ, जी हमको जी। ध्यान जाके जंगल में नहीं करना है, वो प्रोसेस अच्छा। बताया कि ध्यान योग भी एक प्रोसेस है जिसको नारद मुनि ने अपने पिछले जन्म में किया था। अच्छा। हरे जो कृष्ण जी, ध्यान योग संतोष है। संतोष संतोष प्रभु ने हाथ ऊपर किया था। मैं धन्यवाद संतोष प्रभू जी। हाँ हरे प्रभु जी, कृष्ण। प्रणाम बोलिए प्रभू जी. बोलिए। मी माळा हळूहळू वाढवत गेलो आपल्या याच्यात आल्यानंतर, आणि या येस येस। एकादशीला माझ्या 16 माळा पूर्ण झाल्या. हरी तर बोल। आता 16 माळा रोज करायला सुरुवात केली आहे व्हेरी परवापासून. गुड, व्हेरी हा गुड. सर. तर फक्त माझा एक हे होतं विचारायचा प्रश्न, की मी त्या एका वेळेला बसून नाही करू शकत, तर थोडं शेड्यूल नुसार दुपारी आणि हो हो हो, इव्हिनिंगला आणि थोडं यस यस। संध्याकाळी. प्रभु जी बोल रहे हैं कि 16 माला एक साथ नहीं होता है, तो आप आराम से 4 माला, 8 माला, 10 माला ब्रेकअप कर करके कर सकते हैं। हाँ. कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रणाम प्रभू जी. यस। हरे कृष्ण स्मिता प्रभु माता जी। जी बोलिए। एक्चुअली प्रभु जी, मेरा एक आपकी थोड़ा क्वेश्चन है। जैसे कि ये ब्रह्म कुमारी के लोग हैं ना, वो बोलते हैं कि परमात्मा बिंदु स्वरूप है, शिव परमात्मा है, वो उसकी पूजा करते हैं। तो क्या मतलब, मुझे वो उनका नहीं समझ आ रहा है कि क्या वो कर नहीं रहे नहीं, हैं। उनको समझने का जरूरत नहीं, वो शास्त्रों से नहीं बोलते, हाँ इसलिए उनको, वो आएंगे, उनको प्रणाम करो, उनको हाँ। खाना वाना खिला के बोलो टाटा बाय बाय। क्योंकि आपको उल्लू नहीं बनना है। मैं मिला हूँ, मैं इनसे बात भी किया हूँ, वो कभी शास्त्रों को मानते ही नहीं। उनका हाँ अपना ही कोई बाबा गणित है। अब माउंट आबू पे गए तो बाबा जो है वो शिव बाबा है, ऐसा बोल के बोलते, गीता कृष्ण ने नहीं बोली, शिव बाबा ने बोला है। तो इन लोग का अपना ही कोई धारणा है जिसको हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, अगर ये डिबेट में कोई आना चाहता है तो मैं कहीं भी आने को तैयार हूँ। उनको बोलो कि डिबेट करो, ऑनलाइन ऑफलाइन करो, सादा सीधा। हार गया तो मैं ओम शांति, नहीं हो तो सबको हरे कृष्णा में घुसाड़ दूंगा अंदर में, तिलक चंदन। कल समझा? मैं शिव मंदिर गई थी ना महाशिवरात्रि के इस पे, हम्म। तो उधर वो लोग आए थे। नहीं, वो आते हैं उनका। वो मेरे गांव में भी एक मंदिर, आपको बताऊं, हमारे गांव में जहाँ मेरा जन्म हुआ था, जहाँ है, तो मैं वहां गया था, तो वहां भी मेरा एक छोटा बेस है। तो वहां मेरे बचपन का दोस्त है, जो अभी मेरी उम्र का है, अभी वो गृहस्थ है, लेकिन वो रामकृष्ण हरि में, मतलब थोड़ा इसमें है, रघुवीर समर्थ बैठक में जाता है। और मेरा एक दोस्त है अभी, भाऊ शिगवण करके, वो क्लास में भी हो सकता है, वो वारकरी है। तो ऐसे मैंने वहां क्या किया, हमारे भक्तों, ऐसे ही सभी भक्त अलग अलग संप्रदाय के एकत्रित आके कभी कभी भजन करते। तो मेरा एक फेसबुक लाइव में हमने देखा होगा, मेरे बेस में ही कीर्तन कर रहे हैं सब वारकरी आके। तो ये लोग अलग अलग जगह जाते हैं और कीर्तन करते हैं। तो मेरे बेस में भी मैंने इनको चाबी दे के रखा है, जब भी आपको करना है करो। ये लोग वहां गए, पुराना शिव जी का मंदिर है, बहुत पुराना, जहां हम बचपन में पढ़ाई भी करते थे। वो मंदिर में वो लोग ने आके मतलब एक तरह से कब्जा कर लिया, जबकि वो गांव का मंदिर है। और जब ये भक्तों ने बोला कि हम यहाँ कीर्तन करना चाहते, बोलते नहीं नहीं शिव बाबा, ये बाबा। तो ये लोग बोले, अरे कैसा आदमी है, यहाँ विट्ठल पांडुरंग का करो। तो क्या होता है कि इनका अपना धारणा है, और इनको कौन फंड कर रहा है और ये क्यों कर रहे हैं, वो अलग विषय है, जो मैं यहाँ ऑनलाइन नहीं बोलूंगा। तो सारा स्टडी करके रखा पड़ा है। तो पॉइंट है, इनके चक्कर में मत रहिए। ये लोग भले ही थोड़ा सत्व गुण दिखाते हैं, पर सिद्धांत इनका कहीं का नहीं है। इनके सिद्धांत का कोई बेसिस नहीं है। ये ऐसा है ना, जैसे पानी के ऊपर कभी कभी कोई पौधा आ जाता है, वो बह के निकल जाएगा। जो जमीन में फुटिंग में पेड़ आता है ना, वो कभी नहीं हिलता है। तो ये कभी वेद को मानते नहीं। आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। ये लोग कहते हैं आत्मा इधर है, हाँ ठीक है। एक्चुअली अगर आत्मा इधर है, मुंडी कटने के बाद ये शरीर गिर जाना चाहिए। और इतिहास में लिखा है, बाजी प्रभु देशपांडे ने मुंडी उड़ने के बाद यहाँ से लड़ाई किया था। हाँ, ऐसे बहुत सारे हमारे सिख योद्धा हैं जिनका मुंडी कट गया था और हाथ से लड़ाई किया था।
तो आत्मा निकल गया तो कैसे लड़ाई की? तो ये इनको साइंस पता नहीं है समा और इधर। और दूसरा है, अगर आत्मा यहाँ है तो हम किसी को बोलते हैं ना, हाँ हिम्मत है तो मुझसे बात कर, तो हमें बोलते हाँ मेरे से बात कर, इधर हम इधर बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हाँ मेरे से बात कर, ऐसे नहीं बोलते। हाँ जैसे बच्चा बोलता है मुझे भूख लगा, मम्मी मुझे भूख लगा, मुझे भूख लगा, ऐसा करते हो। मम्मी भूख लगा है, मम्मी भूख लगा, ऐसे नहीं करते। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो प्रभु जी वो उससे देख पता रहा चलता है। देखिए सुनिए सुनिए, मैं सिद्धांत तो बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे मैं किसी मतलब किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं जाता हूँ, लेकिन दिखने में वो वैदिक दिखते हैं, पर उनका वैदिक कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। उनका काल चक्र भी अलग है। बोलते हैं कि 1250 का सतयुग था, 1250 का द्वापर, त्रेता, 1250 का कलयुग। अरे भैया 5000 साल पहले तो कलयुग चालू हुआ, और 4,32,000 ये भागवतम में लिखा है। ये मैंने भी नहीं बोला, किसी और ने भी नहीं बोला, भागवतम में लिखा है। बराबर। कलयुग इतना लंबा है, ये सब लिखा है। तो आपको ये क्या कहते हैं उसको, इतना तो मानना चाहिए ना। वो आप अपना ही बना रहे हो, कहा ना कोई लिखा नहीं। शिव बाबा, कौन बाबा? अफगानिस्तान से कोई बाबा आया, माउंट अबू पे बैठ गया, ठीक है, इनको क्या हो गया, खुद का ही अपना फिलॉसफी दे दिया। और फिर क्या होता है, भारत के सिस्टम को तोड़ने के लिए ब्रिटिश राज के बाद फर्जी लोगों को प्रमोट किया गया है। मैं आपको नाम नहीं ले सकता, क्योंकि वो नाम लेने के लिए मैं भागवत की अलग जब कक्षा करूंगा पांडव सेना का, सबका पर्दा खोल खोल के दिखा दूंगा कौन क्या है। इनको स्पॉन्सर किया गया था नकली अवतार लोग हैं, जो जिनके नाम से हाँ साईं राम साईं कृष्ण कर दिया है। वो लोग वो अवतार नहीं है ना। 1900 के दशक में आए थे, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो भगवान थे तो काहे नहीं रोक दिया। बोलने का बात है, प्रमोटेड होता है। ब्रिटिश राज ने देखा कि प्रमोशन जरूरी है, उन्होंने प्रमोट किया। तो ये जो ऐसे फर्जी जो थी ना हिंदुओं में, जो ऐसे अपस्टार्ट्स थे, जो नए नए, उनको बड़ा कर दिया। आज जो असली वैदिक कल्चर उसको दबा दिया। तो कृपया करके इनके चंगुल में न जाए, और इनको बात करना है तो मेरे से लगाओ, है ना। फिर महाप्रसाद सर्फ एक्सेल के साथ धुलाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आपको कभी भी ये लोग ना डिबेट में नहीं दिखते, ये कभी डिबेट में नहीं दिखेंगे। और ऐसे लोगों का प्रॉब्लम है, क्योंकि शास्त्र नहीं बोलते ना, तो ये सामाजिक चीजों के उलझनों के बारे में बात करते रहेंगे कि हमको कोई कुछ बोले तो हमें अंदर से ये फील करना है कि हम नहीं है। ये क्या है वो, ये कौन सिखाता है ऐसा? हमारे इतने संत ऋषि महात्मा सब हुए, सब स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा बात करते हैं। ये इधर घुमा घुमा के कोई जरूरत नहीं। एनीवेज ठीक है, रिलैक्स रहिए। चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, आप हाईएस्ट काम कर रहे हैं। यहाँ नारद को दर्शन हुआ है। यस यस प्रभु जी, कन्वर्ट प्रणाम, हरे कृष्णा। और व्हाइट साड़ी तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। व्हाइट साड़ी जो विधवा होता है वो पहनता है, और व्हाइट साड़ी इसलिए भी नहीं पहनना चाहिए, दाग लगता है तो जल्दी दिखता है, तो धोने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, रंगीन रहना चाहिए। देखो हमें भगवान ने कहीं नहीं बोला है कि दुखी रहो वो रहो। आप अपना लाइफ रंगीन रखो, बस भगवान को ऐड करो, भगवान को मत भूलो, इतना ही है। ठीक है, ऐसे तो सभी बहुत मीठा मीठा बात करते हैं, मैंने स्ट्रेट बोल दिया, तो हो सकता है मेरे पे 3-4 दिन कोई गोलियां चलाएगा, पर हरे कृष्ण। नहीं नहीं Yes. नहीं, ठीक है, अभी 9:25 हो गया, बहुत समय भी हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा प्रभु जी जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे राम हरे राम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंड दंड। ठीक है, हरि बोल। हरे कृष्णा, हरि बोल। आज थोड़ा सा लेट हो गया प्रभु जी, सॉरी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्ण। आज संडे था, थोड़ा सा क्लीनिंग लेट हो गया। हरे कृष्ण। यस हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी।